जय हिंद। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, बार बार पूछा जाता है, ये रिपीटेड है। देखिएगा, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है ना कि श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। अब आपको भी पता होगा कि आप सांस लेते हैं तो छोड़ते हैं, तो क्या क्या बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तभी तो उसको आप छोड़ते हैं। मतलब श्वसन का अंतिम उत्पाद का मतलब हुआ कि क्या क्या बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा बनता है, तभी तो आपके पास एनर्जी आता है, तभी तो आप बोलते हैं फुटुर फुटुर। और H2O जल भी बनता है। जल कैसे बनता है? ये वाष्प के रूप में बनता है। जल बनता है वाष्प के रूप में बनता है। तो CO2, H2O और ऊर्जा, ये तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बोला है ना कि पौधों में श्वसन होता है। अब आपको भी पता है कि पौधों में श्वसन कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपके पास एक आम का पेड़ है, छोटा को पौधा है, उसका पत्ता तोड़ दीजिएगा ना, फिर ही फूल फूल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वह तना से भी सांस ले रहा है, तभी तो बड़ा हो रहा है ना, नहीं तो बेचारा मर जाता। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर उसको जड़ थोड़ा सा भूंडी उंडी काट दीजिएगा ना, तो भी फूज फूज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जड़ से भी सांस ले रहा है। मतलब पूरा पत्ता तोड़ दीजिए, दौड़ी तौड़ी सब उसको निकाल दीजिए, तो फिर भी फूज फूज आ जाता है। तो जड़ से भी सांस लेता है। ठीक है, तो ये तीन में से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियां से सबसे ज्यादा लेता है, फिर तना से लेता है, फिर जड़ से लेता है। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ना कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। अब आप ही बताइएगा कि कौन सा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। मतलब सांस लेते हैं तो उसमें दिक्कत पहुंचाता है, तो निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, निमोनिया है ना जो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। बोला है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब किस प्रकार के श्वसन से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो जानते हैं वायवीय श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं। ठीक है, हम लोग होते हैं ना जो वायवीय श्वसन करते हैं, फिर और वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में जाता है। ठीक है, तो आगे इसको बताएंगे। तो इसको किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का होना अनिवार्य रहता है और अवायवीय में ऑक्सीजन का होना अनिवार्य नहीं रहता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि मछली का श्वसन अंग है। मतलब श्वसन अंग बोल रहा है, अंग बोल रहा है, श्वसन अंग कौन सा हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग का गलफड़ा होता है ना, गलफड़ा, तो गलफड़वा करके नहीं बोलते हैं कि गलफड़वा उनार दबाओ, उसी को उसको गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। तो मछली किससे सांस लेता है? गिल्स से लेता है। जो हम लोग को गलफड़ा होता है ना, वैसा भी उसका गलफड़ा होता है, तो उसी से सांस लेता है। हम लोग तो नाक से लेते हैं, फेफड़ा से लेते हैं, लेकिन वो गिल्स से लेता है, मतलब गलफड़ा से लेता है, गलफड़ा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ठीक है, बोला कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। जिसने कि आपके नाक सांस लेते हैं तो नाक में कितने छेद होते हैं। अरे तो दो होते हैं। नाक में कितने होते हैं? दो होते हैं। तो मानव में दो होता है, लेकिन तिलचट्टा है ना बितिकना, उसमें 10 होता है भाई। बताओ, 10 होता है उसमें, देखने में लगता है। तो तिलचट्टा में कितना होता है? 10 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। मतलब ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं कोशिका का, तो आपको पता है, बहुत रटे हैं। कोशिका का पावर हो, कोशिका का उद्रा या उसको मुद्रा का सिक्का, जो भी बोले, ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? ATP को कहते हैं। क्या कहते हैं? एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट कभी कभी पूछ लेता है फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, 8 क्या कह रहा है? 8 क्या कह रहा है ना कि इथाइल एल्कोहल को किस प्रकार के श्वसन से बनता है। अब आपको पता है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इथाइल एल्कोहल है ना, तो अवायवीय श्वसन से बनेगा। ठीक है, अगर वायवीय श्वसन होता ना तो ग्लूकोज बनता, सीधे एनर्जी बनाता। तो इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो अवायवीय श्वसन से बनता है। ठीक है, वायवीय श्वसन से इथाइल एल्कोहल नहीं बनता है, ये ऊर्जा सीधे बनता है। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। बोल रहा है ना कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है। याद रखिएगा कि पायरुवेट के विखंडन से, पायरुवेट है ना, आप कुछ खाना खाएं तो तुरंत ऊर्जा नहीं, तुरंत ही श्वसन
की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो तुरंत तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है, पहले ही उसको तोड़ा जाता है। तो उसको कहाँ तोड़ा जाता है, तो कोशिका द्रव में तोड़ा जाता है। इसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी मीडियम वाला। साइटो मतलब कोशिका, प्लाज्म मतलब द्रव, ठीक है। तो पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है, तो कोशिका द्रव में होती है, ठीक है। डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है। अब वायवीय श्वसन बोलेगा, ए वाला वायवीय श्वसन कहाँ गया, ए वाला वायवीय श्वसन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। आ वायवीय श्वसन बोलेगा तो कोशिका द्रव में होगा, ठीक है। यहाँ बिना ऑक्सीजन को ही टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बोला कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। एडीपी या एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल होती है, ठीक है। 30.5 किलो जूल प्रति मोल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखना है तो रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो बताएगा कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो आपको ही पता है कि वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मिलती है। वायवीय श्वसन से क्या मिलती है, अधिक ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। अब ये ग्लाइकोलाइसिस है क्या, तो जो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको नहीं दिख रहा होगा, जो पायरुवेट होता है ना, पायरुवेट वो पहले कहाँ टूटता है, तो कोशिका द्रव में टूटता है। वो टूटने की क्रिया को ही ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। पहले भोजन जाता है ना, तो डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं चला, मतलब वहाँ श्वसन होकर ऊर्जा निर्माण होता है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में उसको तोड़ा जाता है, फिर उसको तोड़ करके माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन पावर हाउस बोलेगा ऊर्जा का, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्यों, क्योंकि साफी ये तो सिर्फ तोड़ता है, दो तीन भाग में बांटता है, लेकिन मेन रूप से सबसे ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। लेकिन यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस बोल रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस होता है जो कोशिका द्रव में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, मतलब बोल रहा है रंध्र का मतलब उसमें पत्ता में छेद नहीं होता, सांस नहीं लेता है, ठीक है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो हाइड्रा में अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। हाइड्रा में क्या रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। हाइड्रा का पौधा आप लोग किताब में देखिएगा, दिखाएंगे कैसा रहता है, ठीक है। तो हाइड्रा में नहीं रहता है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बोला कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है, तो किण्वन ईस्ट में पाई जाती है। ईस्ट का मतलब होता है क्या, ईस्ट का मतलब जानते हैं ना, कवक होता है, ठीक है। तो ये कवक में पाई जाती है। यह कैसे, इसको बोलेगा ना कि इसका भोजन कैसे होता है, तो मृत उपजीवी होता है, मतलब मरे मरे के खाता है, ठीक है। तो किण्वन क्रिया ईस्ट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि ट्राइकिया किस जीव का श्वसन अंग है, ये ट्राइकिया। हम लोग का श्वसन अंग क्या है, हम लोग का श्वसन अंग फेफड़ा है, ठीक है। मछली का गलफड़ा। और ट्राइकिया है ना, ट्राइकिया जो एक कॉकरोच का है, तिलचट्टा इसी को ना बोलते हैं, कॉकरोच का है। ये सूंड जैसा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाए, कॉकरोच का। इसमें याद रखिएगा कि कितना छेद होता है सांस लेने वाला, तो 10 होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।